अगर ये मारियोपोल वाला इलाका चला जाता, क्योंकि कहा था कि यूक्रेन की फौज के लिए एक बेस का इलाका है, सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो यहां पर है, 10वां बड़ा शहर है। और हम देख रहे हैं कि ब्लैक सी से लेकर उस क्षेत्र में एक अलग जो नए रशिया की बात बार बार पुतिन करते हैं, जो 18वीं शताब्दी का रशिया होता था। ऐसे में क्या पुतिन को लेकर यह बात नहीं निकल कर आती कि 40वें दिन बाद जब हम बात करते हैं कि हासिल क्या किया, तो वो ये कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त इससे मिल सकती है उन्हें। और यही वजह है कि शायद मारियोपोल में इतना भीषण युद्ध हुआ कि 5000 लोग मारे गए। जब हम लोग मारियोपोल में थे और उस समय युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उस समय जो तैयारी चल रही थी वो एक डिफेंसिव ऑपरेशन की थी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मारियोपोल न केवल सी ऑफ अजोव का एक्सेस है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है। चाहे कोयले की बात करें या इस्पात की बात करें, स्टील की बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और रूस के पास ये आ जाना डॉनबास के क्षेत्र को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। और क्रिमिया में पानी की समस्या को इसके समाधान के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक जो लैंड ब्रिज की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, ये पाने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या रूस की सेना सक्षम हुई है। डॉनबास को उन्होंने और मजबूत किया है, लुहांस्क को, डोनेस्क को और मारियोपोल को लेना। पूरे 90% डॉनबास ईस्ट का ये क्षेत्र जो ट्रेडिशनली रशियन स्पीकिंग टेरिटरी भी है, वो अब रूस के पास आ गई है। खार्किव भी ट्रेडिशनली रशियन स्पीकिंग है, लेकिन खार्किव में अभी भी सीसॉ बैटल्स की बात थी। और अब खैर कुछ समय से वहां पर तो यूक्रेन की सेना ये इंसिस्ट कर रही है कि उन्हीं का वर्चस्व है इस पूरे क्षेत्र में। तो रूस की अगर सफलता की बात करें 40 दिनों में, तो डॉनबास का क्षेत्र उसके लिए सफलता है। लेकिन कीव के आसपास से पूरी तरह से निकल जाना एक बड़ी सफलता यूक्रेन के लिए है कि यूक्रेन की सेना यहां सफल हुई और रूस की सेना यहां असफल हुई है। यानी दोनों खुश है। लेकिन अगर गौरव, ये सवाल, क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके मन में सवाल आता है कि क्या रूस की फौज को वाकई में कीव से धकेल के भगा दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि 63 किलोमीटर लंबा काफिला है, या फिर वो स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि बदले हुए दौर में या दूसरे चरण का युद्ध जब शुरू होता है तो एक नई स्ट्रेटजी के तहत वो यहां से निकल गए हैं और उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बदल दिया है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि डोनबास को प्राथमिकता बना दिया, मारियोपोल को बना दिया है, जिससे क्रीमिया जो उनका इलाका है वहां पर बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर सके। तो कुछ सफलता रूस को मिली डॉनबास के क्षेत्र में, और बड़ी सफलता यूक्रेन की सेना को मिली है बूचा और इरपिन के इलाके में। आप ये सोचिए कि कितने सैक्रिफाइस के बाद रूस ने, और आज जब आप मेरी रिपोर्ट्स देखेंगे जो अब बूचा से हमने फाइल की है, आप देखेंगे कितने ध्वस्त T-72 टैंक रूस की सेना के वहां पड़े हुए हैं। आप देखेंगे कितने ध्वस्त वहां पर और उनके हथियार, वेपन्स और सिस्टम्स वहां पड़े हैं, और कितने ध्वस्त यूक्रेन के भी सिस्टम्स है। तो किस तरह की लड़ाई इरपिन और बूचा के इलाके में रही पिछले 40 दिनों में, उसके बाद उस हार्ड फॉट विक्ट्री को एकाएक सीड कर देना या छोड़ देना और स्ट्रैटेजी अपनी बदल देना, तो ये तो दिखाता है कि अगर उनकी मंशा कीव की थी तो उनकी मंशा कीव की सफल नहीं हो पाई। यूक्रेन की सेना में जिन अधिकारियों से हमारी लगातार बातचीत होती है, उन्होंने कहा कि वो जो 63 किलोमीटर काफिला था वो कभी भी अनचैलेंज्ड नहीं था। रूस का वर्चस्व उस काफिले के ऊपर कभी नहीं था, क्योंकि जब उसने 3-4 जगह अपने आप को ब्रोवरी, इरपिन और बूचा के इलाकों में स्प्रेड भी किया, तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास थी, जो बारैक्टर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स थे, जो तुर्की से मानव रहित लड़ाकू विमान आए थे, वो लगातार रूस के काफिले को निशाना बनाते थे, रूस की सेना को निशाना बनाते थे। जो उनके पास जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, और आज जिस अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने हमें वो रूस के टैंक्स दिखाए कि ये देखिए, ये T-72 टैंक जो भारत का मेन बैटल टैंक एक तरह से है, T-72, उस तरह के कितने टैंक्स वहां पर ध्वस्त पड़े हैं वो वी साइन के साथ, और कैसे जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से उनको निशाना बनाया सक्षम तरीके से सफल रही यूक्रेन की सेना। तो कहीं ना कहीं सफलता यूक्रेन की सेना की भी है और रूस की चेंज स्ट्रैटेजी भी है। और ये चेंज स्ट्रैटेजी इसीलिए हुई क्योंकि उनका लक्ष्य 40 दिनों में वो पाने में सफल नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज और स्ट्रैटेजी को चेंज करके डॉनबास पे कंसंट्रेट किया और कीव को संभवतः किसी फ्यूचर प्लान और फ्यूचर ऑपरेशन के लिए छोड़ दिया है।